अजय जी, ये क्यों ऐसा कोशिश की जा रही है कि आपके जुडिशरी की विजडम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? जब भी किसी नेता को बेल नहीं मिलती तो आप कहते हैं कि भाई न्यायपालिका के अंदर क्या कोर्ट का केस है वो सही नहीं चल रहा है, विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये इनडायरेक्टली आप जुडिशरी के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं अजय जी? पहली बात जो आपने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात, आपको याद है इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब 2018 में जुडिशियरी माने जो न्यायपालिका है 3 जजों को बाहर आना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि मेरे साथ जो है अन्याय हो रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। सरकार के समक्ष जो है ये बात रखी, मैंने नहीं, ये जुडिशियरी ने, 3 लोगों ने, सीनियर लोगों ने। उसके बाद लगातार लॉ मिनिस्टर जो थे इससे पहले वाले, उन्होंने क्या क्या भद्दे मजाक जुडिशरी के साथ किए और कितना धमकाया कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, आज भी सबके बीच है और वो पब्लिक डोमेन में है। अलग बात है कि अब उनको लॉ मिनिस्टर से विदाई देनी पड़ी और जो भी परिस्थिति रही। आपने देखा होगा जब ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात आती है, कई रिटायर जजों ने लगातार सरेआम आकर के बात रखी है कि कैसे उनको धमकाया जाता है, चमकाया जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहीं दूर दराज जगहों पर की जाएगी, अदरवाइज आप सतर्क हो जाए। पर ये सारी चीजें जो हैं ये मेरे द्वारा नहीं और कांग्रेस के द्वारा नहीं, ये जुडिशियल अफसर जो सीनियर लोग हैं, न्यायमूर्ति, उन लोगों ने बात रखी है पब्लिक डोमेन में। अब बात आती है केसों की। सबने देखा, अभी कई जजेज हैं, मैं प्रश्न नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये भी डोमेन में, पब्लिक डोमेन में है, मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार चीफ जस्टिस के पद पर भी विराजमान है। और कोर्ट जो है कई बार, एक बार नहीं, कई बार ऐसे केस आए हैं जिन केस को वो जजेस सुनने से इनकार किया जब वैसी बात आती है गुजरात से संबंधित कोई बात। ये कौन करता है? कमिटेड डेमोक्रेसी जुडिशरी की बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं, शाजिया इल्मी जी आएंगे। अजय जी ने अपनी बात रखी, एक बार मैं सभी से अपने ओपनिंग आर्गुमेंट रखूं। शाजिया जी, कपिल सिब्बल जी ने कुछ समय पहले कहा था कि जब के कविता जी की बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट ने कि भाई जब हिस्ट्री कोर्ट की लिखी जाएगी तो ये जो होगा वो गोल्डन पीरियड नहीं होगा। अब बात दौर करने वाली ये कि जो जजमेंट कोर्ट ने दिया था ये सर्वसम्मति से दिया था, तो जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि क्या कांग्रेस पार्टी जब उसके पक्ष के अंदर जजमेंट नहीं आता है क्योंकि कोर्ट अल्टीमेटली फैक्ट्स के हिसाब से काम करता है, तो क्या इनडायरेक्टली मॉरली जुडिशरी को क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं कर रही नैतिक रूप से? शाजिया जी बिल्कुल। और देखिए, आपने पूरा बैकग्राउंड दिया है, पूरी पृष्ठभूमि पेश की है, कितनी बार समझौता किया गया है, कितनी बार सीनियरिटी को दरकिनार करके अपने पसंदीदा जज को ऊपर बिठाया गया है न्यायाधीश के तौर पर। तो हम सब ने देखा है क्या हिस्ट्री रही है। अब ये सवाल कौन उठा रहा है? ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है, देश के किसी कोर्ट में यकीन नहीं है। भाई साहब ने तो सिर्फ गुजरात कोर्ट की बात की, लेकिन उनको तो सच माने तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। चाहे हमारी देश की सेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे फोर्सेस हो, चाहे ईवीएम मशीन्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जो भी इंस्टीट्यूशंस हों, इनको उससे दिक्कत है, मीडिया से भी दिक्कत है। और ये बात बाहर जाकर विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी बाकायदा भीख मांगते हैं, जर्मनी जाते हैं और कहते हैं कुछ देश के लिए कर लो। मणिशंकर अय्यर बाकायदा जाते हैं पाकिस्तान कि हमारे देश में ऐसा डिक्टेटर बैठा है, हमारी मदद कर दो। ये हालत है, ये दिवालियापन है। और ये कितनी अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है। मैं इतने केसेस के आपका अभी प्रमाण दे दूं जो बाकायदा भाजपा के अगेंस्ट किए कहे गए। अब देखिए, डीके शिव कुमार के खिलाफ मामला बन रहा था, लेकिन वो निरस्त हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें दम नहीं था। और ऐसे कैसे कितने मामले, अहमद पटेल का आपको बात याद होगी, अभी वो गुजर गए, हमारे बीच नहीं रहे। तो हजारों ऐसी चीजें मैं याद दिला सकती हूँ। बल्कि इतने हमारे राइट विंग के जो लोग हैं उनको दिक्कत होती है न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी से, वो आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है इस वक्त, जबकि हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, तो इससे ज्यादा मतलब स्तर जो गिर सकता है आर्गुमेंट का, और ये समा बांधा जा रहा है। मैं अजय जी आपके पास हार रहे हैं बुरी तरह से, तो समा बांध रहे हैं। तो मैं अपने यूथ के पास आऊंगा, जिसको भी सवाल है वो हाथ उठा सकता है, सवाल ले सकता है। पर मैं इसके पहले कहना चाहता हूं प्रमोद जी, देखिए क्या ऐसा हो रहा है कि अब जैसे एग्जाम्पल की क्या हार की हताशा की वजह से एक स्केपगोट ढूंढा जा रहा है, क्योंकि पूर्णिया के अंदर पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी में मिलाया गया था। उसके बाद में पप्पू यादव चाहते हैं पूर्णिया से लड़ना, वही पप्पू यादव के खिलाफ
आरजेडी अपना उम्मीदवार उतार रही है। तो अंदर इंडिया गठबंधन के अंदर स्थिति खराब है। अब स्थिति खराब है तो पहले ईवीएम हो गया, मीडिया हो गई, और अब जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या रियल मकसद प्रमोद जी है? देखिए, आप जो पहले मैं बता रहा हूं, अब जो पूर्णिया से पप्पू यादव कह रहे हैं हमारी उम्मीदवारी है, जबकि आरजेडी से कांग्रेस का समझौता हो गया करीब करीब 26 में, जहाँ तक 26 सीटों पे आरजेडी लड़ेगी, 9 पे कांग्रेस और 5 पे वाम दल लड़ेंगे। लेकिन चूंकि कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, इसलिए जो है वो बार्गेन नहीं कर पा रही है, और पप्पू यादव ने कहा मैं तो पूर्णिया से लड़ूंगा। अब इसके साथ साथ यही नहीं, अहमद पटेल की बेटी जो मुमताज़ हैं, उनके जो भरूच जिले की जो उनकी सीट थी वो कांग्रेस ने दे दी आप आम आदमी पार्टी को। मुमताज़ कहती रह गई, उनके पिता इतने बड़े सेवक थे कांग्रेस के, इतने बड़े पदाधिकारी रहे, बड़े नेता माने अहमद पटेल, वो सीट चली गई। कांग्रेस ने सोचा ही नहीं अपने बारे में। अभी हाँ, संजय निरुपम अब चिल्ला रहे हैं। और अभी जो ये जुडिशरी की बात, अभी जो दीपक जी बोल रहे थे, मैं इनको करेक्ट करूंगा। अजय जी 3 नहीं 4 जज थे, जस्टिस चलामेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस ये क्या नाम है, जो कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन बी लोकुर। उन्होंने आरोप लगाया था कि जस्टिस दीपक मिश्रा जज लोया का केस उन्होंने जस्टिस अरुण मिश्रा को क्यों दिया। भाई मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस होता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी इस समय हमारे जो करंट जो चीफ जस्टिस हैं वो भी मास्टर ऑफ रोस्टर हो, जिसको केस देते हैं। अगर हम पीछे जाएं तो एक जस्टिस आफ्ताब अहमद थे, गुजरात के जितने केसेस थे अमित शाह के, मोदी के, सारे केसेस आफ्ताब अहमद के पास जाते थे। मैं आना चाहता हूं, मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपको क्या सवाल पूछना है यहाँ पे? आपको लग रहा है कि इस वक्त जो है क्या कुछ इंडिया अलायंस या आप यूथ हैं, कौन आपकी बात ज्यादा रखता है? सर देखिए, मैं अगर बात करूं यूथ की बात कौन रखता है, तो मैं अभी 18 साल की हुई हूं और मैंने बीजेपी सिस्टम देखा है, कांग्रेस सिस्टम मैंने देखा नहीं है, पढ़ा है। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कांग्रेस सिस्टम में क्या चल रहा था। बट अभी मैं देख रही हूँ कि जो बीजेपी से यूथ कनेक्ट कर रही है, कुछ तो बात होगी बीजेपी में, इसलिए कनेक्ट करी। और अगर जैसे बात चल रही सीजीआई की, बहुत सारे केसेस है, मैंने पढ़ा केशवानंद भारती केस, उस समय भी अच्छा मोड लिया गया था। बट मैं ये मैं बता रही हूँ, मैं उस समय जीवित नहीं थी, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये सब हुआ है। ये बहुत बड़ी इन्हें बात की। अजय जी, आज का जो युवा है, आज का मैं आपके पास आऊंगा, आज का जो युवा है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड युवा है। आप क्या पूछना चाहते हैं? आपको कुछ मन में सवाल उठ रहा है इस वक्त? आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त क्या कांग्रेस और बीजेपी जो है, इनमें से क्या कोई साजिश की जा रही है, या कोई विपक्ष के दल जो है इस वक्त हार रहा है इसीलिए जाके जुडिशरी पे सवाल उठा रहा है? क्या आपकी बात कौन रखता है ज्यादा? विपक्ष तो हमेशा से वो टारगेट बनाती है बीजेपी को, चाहे जहां भी हो, चाहे बीजेपी सही भी क्यों ना करे, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ टारगेट बनाना बीजेपी को। ये देखिए अजय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता जो है, आप समझिए मेरी बात। अजय जी, मैं आपको डेटा पॉइंट दूंगा शाजिया जी। 7 करोड़ 80 लाख वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया था 2009 के अंदर, वो बढ़ के 22 करोड़ हो चुका है। कांग्रेस पार्टी को जो वोट पड़ रहा है वो 10 से 11 करोड़ के बीच में ही पड़ रहा है। तो ये जो युवा है वो आपकी बात से एड्रेस नहीं हो रहा है, वो आपसे एस्पिरेशन से समझ नहीं रहे, शायद आपकी लीडरशिप का सवाल है। दो तीन प्रश्न हमारे साथियों ने भी किया है। पहली बात की केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार की जो बात आपने रखी है, बहुत अच्छी बात है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। कैसे जुडिशरी बनाम जो है कार्यपालिका की बात थी, उस समय ये डिबेट हुआ और मूल स्ट्रक्चर भारत के संविधान में है या नहीं, इस पर एक बृहद चर्चा हुई है, पढ़ने वाला केस है। पर आज तो वो डिस्कशन ही नहीं है। चुनाव आयोग से सीजेआई को बाहर किया 3 लोगों के बीच से। आप सबने देखा, इन्फॉर्म आप युवा है यदि, तो आप इसको जानिए कि कैसे चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोगों में एक सीजेआई होता था। सीजेआई कभी नहीं होता था। मैं फैक्चुअली आप बोलेंगे प्रदीप भाई, ये इनजस्टिस होगा। एक प्रश्न भी आप विपक्ष से करेंगे, एक से मुझे एक छोटा प्रश्न करेंगे तो उत्तर दूंगा, उसके बाद आपको जो करना है। मैं आपको एक 10 सेकंड का फैक्चुअल कर रहा हूं, 10 आपको ही आपके पास ही आ रहा हूं। एक सेकंड प्रमोद जी।